Our student, today we have to learn definition real number. रियल नंबर दैट मीन्स हमने कौन से नंबर सीखे अभी तक? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर. नेचुरल नंबर दैट मीन्स n is equal to 1, 2, 3 dot dot. Whole number that means 0, 1, 2, 3 dot dot. Integer that means 0, -1, -2, -3 dot dot dot. Then after 1, 2, 3 dot dot dot. Natural number, whole number, integer. Then after rational number. रेशनल नंबर की डेफिनेशन हमने लर्न की थी p upon q, where p belongs to z and q belongs to n. Then after irrational number. irrational number में कौन से नंबर आ जाते हैं? लाइक दैट irrational number में square root of 2, square root of 3, 0.1, 101, 001 dot dot dot. irrational number. अब क्या है रियल नंबर? रियल नंबर दैट मींस ये जितने भी नंबर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, वो सारे इंक्लूडिंग किसमें हो जाते हैं? रियल नंबर में. यानी कि जितने भी नंबर है वो रियल नंबर में इंक्लूडिंग हो जाते हैं. तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? The collection of rational number and the irrational number is called the collection of real number. रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है? द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड द इरेशनल नंबर इज कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर. ओके. Now, next topic, express the following into from P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. अब ये हमारा एक्सप्रेस तो डेसिमल फॉर्म में 0.35 पे बार, यानी कि 35 पे बार क्या लिखते हैं? जिस बार के नीचे डिजिट हो वो डिजिट रिपीट होगा, यानी कि 0.35 बार है उसको कैसे लिखा जाता है? 0.35 पे बार, यानी कि 35 dot dot. और remember the norm. अगर बार के नीचे 1 डिजिट हो, कितना डिजिट हो? 1 डिजिट हो, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना है. क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 10. अगर बार के नीचे 2 डिजिट हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना है. अगर बार के नीचे 3 डिजिट हो तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना है? 1000. एंड यहाँ पे बार के नीचे कितने डिजिट है? 2 डिजिट है. बार के नीचे कितने डिजिट है? 2 डिजिट है. तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x is equal to 0.35 35 35. आप यहाँ पे 35 हमने रिपीट फॉर्म में लिखा, वो जितने टाइम्स लिखना चाहते हो लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे 35 2 टाइम्स लिखा. डॉट डॉट डॉट. इक्वेशन नंबर 1. नाउ नेक्स्ट हमने क्या लर्न किया कि बार के नीचे कितने डिजिट है? 2. तो हम मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे? 100. मल्टीप्लाइंग both sides by 100. So x multiplied by 100 is equal to 0.35 35 35 dot dot dot
multiply by 100. X multiply by 100, that means 100x, और 0.35 35 multiply by 100 यानी कि यहाँ पे कैसे करना है, 100 में कितने डिजिट है, सॉरी 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है, यानी कि हमें टू प्लेसेस राइट हैंड साइड फॉरवर्ड होना है, सॉरी टू प्लेसेस राइट हैंड साइड हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है, यानी कि टू प्लेसेस हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि टू प्लेसेस यानी कि कैसे हुआ, ये वन प्लेस और ये टू प्लेस, ये वन प्लेस और ये टू प्लेस, यानी कि टू प्लेसेस हम आगे की तरफ बढ़े तो पॉइंट कहाँ पे आ गया, 35, यहाँ पे 5 के आगे, यानी कि कैसे लिखना है 35 डॉट डॉट डॉट। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है, दैट मीन्स टू प्लेसेस हम आगे बढ़ेंगे, टू प्लेसेस आगे बढ़ेंगे, यानी कि ये वन प्लेसेस और ये टू प्लेसेस, यानी पॉइंट कहाँ पे आ गया, 5 के आगे, यानी कि 35 डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर 2। नाउ subtract 2 minus 1, subtract equation 2 minus 1, यानी कि हमारा इक्वेशन 2 कौन सा है, 100x is equal to 35 dot 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 minus 1, यानी कि इक्वेशन 1 कौन सा है, x is equal to 0.35 डॉट 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 माइनस करना है, यानी कि 5 माइनस 5 0 0 0 0, पॉइंट का पॉइंट 5 माइनस 0 5 एंड 3, यहाँ पे क्या होगा 100x माइनस x के आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, x के आगे कोई डिजिट नहीं, यानी कि हमें कौन सा डिजिट लिखा हुआ, सो 100x माइनस 1x is equal to 99x. Therefore, 99x is equal to 35. 35.000 है, तो ये पॉइंट के आगे के जीरो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। So therefore, x is equal to 35/99. Again, हमने कैसे किया, 0.35 पे बार, यानी कि बार के नीचे कितने डिजिट है, 35, यानी कि 35 रिपीट होगा, 35 रिपीट होगा। सो लेट x इज इक्वल टू, हमने ये लेट सपोजिशन कर लिया, लेट x इज इक्वल टू 0.35 आप यहाँ पे जितने भी बार लिखना चाहते हो लिख सकते हो। सो उसके बाद हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100 क्यों लिखा, क्योंकि बार के नीचे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, सो दैट्स व्हाई मल्टीप्लाई बाय 100। सो बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई किया 100 से, सो 100 मल्टीप्लाई बाय x 100x एंड 100 मल्टीप्लाई बाय 0.35, तो हमें डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट कैसे करना है, 100 के कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, सो 2 प्लेसेस हम आगे बढ़ेंगे, 2 प्लेसेस हम आगे बढ़े, दैट मींस 1 प्लेस और ये 2 प्लेस, यानी कि पॉइंट यहाँ पे आ गया, सो 35 डॉट इक्वेशन 2 गिविंग द नेम इक्वेशन 2 and then हम कर subtract the equation 2 minus 1, so 100x is equal to, then अगर हमने subtraction किया, so देखो पॉइंट बोर्ड में पॉइंट के आगे क्या है 35, यहाँ पे भी क्या है 35, वो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, 35 माइनस 0 35 एंड 100, यहाँ पे ओनली x था, x के आगे कोई डिजिट नहीं था, इसलिए हमने क्या लिखा 1, सो 100 माइनस x इज इक्वल टू 99, पॉइंट के आगे के 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, दैट मींस 35 and 99x is equal to 35, so therefore x is equal to 35/99। इसी तरह से कई समाएंगे, लेकिन डिपेंड क्या करता है यहाँ बार के नीचे कितने डिजिट है। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नाउ सेकंड सम 0.5 और 7 पे बार क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये डिजिट रिपीट होता है, यानी कि जिस डिजिट के ऊपर बार हो वही डिजिट रिपीट होगा, जैसे कि लेट x is equal to 0.5,
अब किस 7 सॉरी बार के नीचे कौन सा डिजिट है 7, तो 7 ही रिपीट होगा। सो 7 7 7 7 आप यहाँ पे जितनी टाइम्स लिखना चाहे उतनी टाइम्स लिख सकते हो। डॉट 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 गिविंग द इक्वेशन नंबर 1। देन अब हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई बार के नीचे कितना डिजिट है 1, सो 1 डिजिट है, दैट्स व्हाई हम मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 क्यों करेंगे, क्योंकि बार के नीचे कितना डिजिट है 1 डिजिट है। सो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 10। नाउ मल्टीप्लाई both side by 10. So x multiplied by 10 is equal to 0.5777 dot 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 multiplied by 10. So x multiplied by 10 is equal to 10x is equal to, अब यहाँ पे देखो multiplied by 10, 10 में कितने जीरो है 1 0, यहाँ पे 10 में कितने जीरो है 1 0 है, 1 0 है यानी कि 1 प्लेसेस हम आगे बढ़ेंगे। तो 1 प्लेसेस आगे बढ़ेंगे यानी कि राइट साइड में बढ़ना है। सो 1 प्लेसेस यानी कि यहाँ पे आ गया, अब पॉइंट यहाँ पे आ गया यानी कि कैसे लिखना है 5.7777 डॉट 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 गिविंग द इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 2। देन आपने क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है। देन आपने क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे अगेन मल्टीप्लाई बाय क्या है 10 यानी कि 10 में कितने जीरो होते हैं 1 0 यानी कि 1 प्लेसेस रिमूव होना है, 1 प्लेसेस आगे फॉरवर्ड होना है। तो हमने 1 प्लेसेस आगे फॉरवर्ड हुए तो यहाँ पे पॉइंट आ गया यानी कि 5.777 गिविंग द इक्वेशन नंबर 2। देन हमने क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है। Subtract equation 2 minus equation 1। इक्वेशन नंबर 2 कौन सा है 10x is equal to 5.7777 dot 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 minus इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है x is equal to 0.5777 यहाँ पे 7 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, और यहाँ पे मैंने 3 टाइम्स ही लिखा है यानी कि अपर का जो डिजिट है वो देखकर नीचे लिख देंगे। सो देन आफ्टर माइनस के देखो 7 डिजिट सेम है, सो वो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। 7 minus 5 2 पॉइंट का पॉइंट 5 minus 0 5 इज इक्वल टू 10x minus x इज इक्वल टू 9x। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो x के आगे कोई डिजिट नहीं है, हमें लिख देना है 1। सो 10x minus 1x इज इक्वल टू 9x। Therefore 9x इज इक्वल टू 5.2। आगे के 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। Therefore x is equal to 5.2 upon 9। यानी कि आप बुक में देखोगे तो ये आंसर भी होगा और दूसरा आंसर भी होगा। यहाँ पे देखो पॉइंट रिमूव करना है तो 5.2, तो पॉइंट क्या है कितने प्लेसेस है 1 यानी कि हमें डिनोमिनेटर में कितना लिखना है 10। सो 52 upon 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ये पॉइंट रिमूव होगा तो डिनोमिनेटर में कितना लिखना पड़ेगा 10। सो 52 10 मल्टीप्लाई बाय 9 90। ओके, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, यहाँ पे बार के नीचे कितने डिजिट है 4 डिजिट है, यानी कि यहाँ पे डेसिमल्स कोई भी होगा लेकिन मैटर सेम ही है, लेकिन डिफरेंट क्या होगा मल्टीप्लाई करना। क्या होगा डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन होगा। ये मल्टीप्लाई बाय 10 करना है 100 करना है या 1000 करना है। इसी तरह से हम नेक्स्ट टर्म देखेंगे। थर्ड सम 2.137 पे। अब यहाँ पे देखो बार के नीचे कितने डिजिट है 3 डिजिट है, दैट मींस मल्टीप्लाई बाय हम 1000 करेंगे। सब में क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000। मल्टीप्लाई बाय 1000 करने का रीजन क्या है क्योंकि बार के नीचे कितने डिजिट है 3
So 137, 137, 137. Dot 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 dot. Giving the equation number 1. Then after next step हमारा क्या होता है? Multiplying both side by 1000. 1000 क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे बार के नीचे कितने डिजिट है? 3 डिजिट है. Multiplying both side by 1000. So x multiplied by 1000 is equal to 2.137 dot 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 multiply by 1000. अब हम क्या करते हैं? प्लेसेस, यानी कि 1 के कितने जीरो है? 3 जीरो है. 1 के कितने जीरो है? 3 जीरो है. सो 3 प्लेसेस हम आगे बढ़ेंगे. 3 प्लेसेस आगे बढ़ना है, यानी कि पॉइंट हमारा कहाँ पे? यहाँ पे. 3 प्लेसेस आगे बढ़ना है, यानी कि ये 1 प्लेस हुआ, ये 2 प्लेस हुआ और ये 3rd प्लेस हुआ. यानी कि पॉइंट कहाँ पे आ गया? 7 के आगे. यानी कि 2 1 3 7 point 137 dot dot dot, giving the equation number 2. Then after हम क्या करते हैं? equation 2 और 1 का क्या करते हैं? subtraction. Subtract equation 2 minus equation 1. equation 2 यानी कि यहाँ पे 1000 multiply by x, 1000x. 1000x is equal to 2127.137 dot 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 minus equation 1. equation 1 यानी कि क्या है? x. x is equal to 2.137. पॉइंट के आगे का नंबर है 2. 137 डॉट 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 डॉट. और जो सेम डिजिट है वो क्या हो जाता है? डायरेक्ट जीरो. जो सेम डिजिट होगा वो डायरेक्ट जीरो हो जाएगा. यानी कि ये 137 जीरो हो जाएगा. पॉइंट का पॉइंट 7 minus 2 5 3 1 2 is equal to 1000 minus x 999x. x के आगे कोई डिजिट नहीं है, यानी कि हम क्या लिखेंगे? 1. और 1000x minus 1x is equal to 999x. So therefore 999x is equal to 2125. और पॉइंट के आगे के जीरो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. So therefore x is equal to 2125 upon 999. Express the following in the form p upon q. p upon q ये फॉर्म हो गया, यानी कि ऐसे डेसिमल्स कोई भी होगा, लेकिन डिपेंड कौन पे करता है कि मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, 100 करना है या 1000 करना है. यानी कि आपको जो भी सम होगा, यानी कि जो भी क्वेश्चन होगा, इतना ही देखना है कि बाहर के नीचे कितने डिजिट है. अगर 1 डिजिट होगा तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर सकते हैं, 2 होगा तो 100, और यहाँ पे क्या है? 3 है, तो हमने क्या किया? 1000 किया. इसी तरह से होमवर्क में भी आपको सम करना है. ओके.